कीर्ति सिंह पार्ट 2 ए। अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। राजा वृत्रवर्मा जैसे ही राजधानी पहुंचा तब पहले पहल वह जयसेन से मिला। राजा का कहा हुआ सब कुछ सुनने के बाद जयसेन को आनंद भी हुआ और दुख भी। इसके बाद दोनों में दीर्घ चर्चाएं हुई, विचारों का परस्पर आदान प्रदान हुआ। आखिर जयसेन तथा अन्यों ने निर्णय लिया कि उस देवी शक्ति की मूर्ति अब राजधानी में ना ली जाए, वहाँ मंदिर बनाया जाए और मूर्ति की प्रतिष्ठापन की जाए। शास्त्रज्ञों ने यह भी बताया कि उस मूर्ति की उपलब्धि से जो लाभ है वे वर्तमान राजा विचित्रवर्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। अगली पीढ़ी में विचित्रवर्मा के वारिस पर देवी की कृपा होगी। वह वारिस देवी की कृपा से राज्य को विस्तीर्ण करेगा और संपूर्ण दक्षिणापद का सम्राट बनेगा। उसकी कीर्ति देश विदेशों में व्याप्त होगी। उसके शासनकाल में एक सुप्रसिद्ध नाम से वह देवी पुकारी जाएगी और प्रतिदिन उसकी पूजाएं होती रहेगी। सब कुछ सुनने के बाद चित्रवर्मा जान गया कि उस रात को उसे आनंद क्यों हुआ और दुख भी क्यों हुआ। उसने अब अपना दुख भूल गया, चिंता छोड़ दी और इस बात पर हर्षित होने लगा कि मेरा ही वंशज इस प्रतिष्ठा का कारक बनेगा। उसने जंगल में ही मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठापन की, किंतु जंगल में जाकर उसकी पूजाएं करने वाला कोई नहीं रहा। कुछ समय बाद लोगों ने उस मंदिर और उस मूर्ति की बात भूल दी। चित्रवर्मा को लगा कि यह सब कुछ दैव लीला है। यूं कुछ साल गुजर गए। हार के सहयोग से विचित्रवर्मा ने सुचारू रूप से अपना शासन चलाया, नाम कमाया। अपने राज्य में एक दो स्थलों में भूमि को खुदवाया और उसमें जो निधियां प्राप्त हुई उनसे जनोपयोगी काम करवाए। इससे उसकी ख्याति भी बढ़ी। हार की महिमा के संबंध में जो बात तब तक गुप्त रखी गई थी वह धीरे धीरे प्रकट होती गई। लोग कहने लगे कि राजा चित्रवर्मा तो अच्छे मानव है ही, किंतु उनके बड़प्पन का मूल कारण हार ही है। हार की महिमा की व्याप्ति के साथ साथ कष्टों का आरंभ हुआ। दक्षिणापद में तब से लेकर अब तक अत्यंत बलशाली तथा शस्य श्यामल देश है कौशल राज्य। कौशल के बाद काम्बोज और नग दक्षिण पद में बड़े राज्यों में से है। ये कौशल की पूर्वी दिशा में है। कौशल और नग राज्यों में सीमाओं के जंगलों में ही शक्ति का यह मंदिर है। चक्रादित्य काम्भोज राज्य का राजा था। वह ऐसे तो स्वयं अच्छा राजा था, परंतु असमर्थ था। उसके शासनकाल में जनताओं ने अनेकों कष्ट सहे। वहाँ की दुखी जनता कौशल राज्य तथा वहाँ स्थापित सुव्यवस्थित राज्य के बारे में परस्पर कहते रहते थे। वहाँ की जनता के सुखमयी जीवन के बारे में बातें करते रहते थे। क्रमशः काम्बोज राज्य की जनता भी अपने कष्टों से तंग आकर कौशल आने लगी। दयालु विचित्रवर्मा ने उन सब शरणार्थियों को आश्रय दिया, उनके रहने के लिए आवश्यक प्रबंध किया तथा उनके पोषण की भी व्यवस्था की। समय गुजरता था। विचित्रवर्मा तथा चक्रादित्य भी वृद्ध हो गए। विचित्रवर्मा का ज्येष्ठ पुत्र जयवर्मा कौशल के सिंहासन पर आसीन हुआ। चक्रादित्य के ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर आसीन होना चाहिए, लेकिन वह भी अपने पिता की तरह असमर्थ था। इन वास्तविकताओं से सुपरिचित उसके दूसरे पुत्र वरुणदत्त ने अपने पिता तथा भाई की असमर्थता का फायदा उठाकर उन्हें बंदी बना दिया, राज्याधिकार को हस्तगत कर लिया। असमर्थता से भरे शासन से तंग आए हुए अधिकारी तथा जनता ने भी उसका साथ दिया। साधारणतया यह देखा गया कि पीड़ित जनता परिवर्तन चाहती है। वह यह सोचने के लिए भी तैयार नहीं होती कि इस परिवर्तन से हमारा भला होगा या बुरा। उनमें यह आशा बंधी रहती थी कि इस परिवर्तन हमारे लिए अच्छा ही प्रमाणित होगा। अगर अच्छा नहीं भी होगा तो कम से कम पुराने से तो बेहतर ही होगा। विचित्रवर्मा का बेटा जयवर्मा अच्छा आदमी था, समर्थ था, परंतु विलासी था, मौज मस्ती करता था। चित्र विचित्र विशाल मंदिरों का उसने निर्माण करवाया। वह देश विदेशों से आई हुई नर्तकियों के नृत्य चाव से देखता था, उन्हें बहुमूल्य पुरस्कार देता और विदा किया करता था। ये उसके अत्यंत प्रिय लतें थी। हाँ, जयवर्मा अच्छा राजा अवश्य था, किंतु क्या लाभ।
ये लतें उस पर यूं हावी हो गई कि उसे अपनी सुध ही ना रही। वह अपना कर्तव्य भूल गया। यह सत्य है कि किसी राजा का अच्छा होना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। उसे अपनी सुध ही ना रही। वह अपना कर्तव्य भूल गया। यह सत्य है कि किसी राजा का अच्छा होना मात्र पर्याप्त नहीं है। उसमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने बेटे के उसके इस व्यवहार से उसका पिता बहुत ही दुखी हुआ। जनता में भी उसकी बदनामी हुई। यह पूरा वृत्तांत जानकर काम्बोज राज्य के राजा वरुणदत्त ने कनकलता नामक एक नर्तकी को अपना काम निकालने के लिए उसके पास भेजा। कनकलता ने अपनी चतुरता से उस अपूर्व हार को राजा से प्राप्त करने और उसे वरुणदत्त को देने का वचन दिया। यह बात भी तय हुई कि इसके वजह उसे बहुमूल्य पुरस्कार दिए जाएंगे। किंतु वर्णदत्त एक रहस्य से अपरिचित था। यद्यपि विचित्रवर्मा ने अपने पुत्र को सिंहासन पर आसीन किया, परंतु वह राज्यकार्य से पूर्ण रूप से हटा नहीं था। अपने पुत्र के विलासमयी जीवन को देखते हुए उसके कमियों को जानने की वजह से जयवर्मा की जानकारी के बिना उसने एक गुप्तचर दल बनाया, जो समय समय पर आवश्यक रहस्य उसे खोलते रहते थे। यूँ वह अपने पुत्र तथा राज्य के बारे में चौकन्न था, सजग था। किंतु वह हार अब भी अपने पुत्र जयवर्मा के गले में ही है, जो राज्याभिषेक के समय पहनाया गया था। वह अभूतपूर्व हार का बेटे के ही गले में होना खतरनाक बात है। शत्रु के हाथ में अगर वह चला जाए तो उसके उसके राज्य तथा उसकी जनता पर भी किसी भी क्षण विपत्ति आ गिर सकती है। अपने गुमराह बेटे से वह हार कैसे प्राप्त करे, इसी के बारे में वह गंभीर रूप से सोचने लगा। उसने बेटे की हर चर्या पर कड़ी निगरानी रखी।